प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आपने भी नौकरी छोड़ दी है और इस डर से पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं कि 3 साल बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? रुकिए, ईपीएफओ ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। अब 3 साल नहीं बल्कि 58 साल की उम्र तक आपके पीएफ बैलेंस पर ब्याज मिलता रहेगा। जानिए क्या है नया नियम और क्यों आपको हड़बड़ी में पैसे नहीं निकालने चाहिए। पुराने नियमों के मुताबिक अगर किसी पीएफ खाते में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं आता था तो उसे इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय मान लिया जाता था और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था। ईपीएफओ ने इस नियम को बदल दिया है। अब खाता तब तक निष्क्रिय नहीं माना जाएगा जब तक सदस्य 58 वर्ष का नहीं हो जाता, यानी नौकरी छोड़ने के बाद भी आपका पैसा सुरक्षित है और उस पर ब्याज 8.25% मिलता रहेगा। चाहे 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल जॉब करके छोड़ दें, ब्याज 58 साल तक मिलता रहेगा। ये नोट करके रखने वाली बात है कि इस समय फिक्स इनकम के जितने सोर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 8.25 पीएफ में ही मिलता है जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को होता है। अगर कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो उसके पीएफ खाते पर अगले 3 सालों तक यानी 61 वर्ष की आयु होने तक ब्याज मिलता रहेगा। मतलब 58 साल के बाद अगले 3 और साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अकाउंट बंद हो जाएगा। हड़बड़ी में पैसे क्यों ना निकाले, इसकी सलाह क्यों दी जाती है? पीएफ पर मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग होता है। अगर आप पैसे छोड़ देते हैं तो 58 साल की उम्र तक ये एक बड़ा फंड बन जाएगा। पीएफ का मूल उद्देश्य बुढ़ापे की लाठी बनना है। बीच में पैसा निकालने से आपकी पेंशन पर भी असर पड़ सकता है। सलाह दी जाती है कि जॉब चेंज करने पर पीएफ ट्रांसफर करा लें। ईपीएफओ ने ब्याज तो जारी रखा है लेकिन एक तकनीकी पेंच है जिसे समझना जरूरी है। जब तक आप नौकरी में रहते हैं पीएफ का ब्याज टैक्स फ्री होता है। नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। इस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर देना होगा। खाता केवल तभी निष्क्रिय माना जाएगा और ब्याज बंद होगा यदि सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सदस्य स्थायी रूप से विदेश बस गया हो, सदस्य की मृत्यु हो गई हो और दावेदार ने पैसे ना निकाले हों। 10 साल की कुल सर्विस पूरी होने पर ईपीएस के हकदार बन जाते हैं। ट्रांसफर करने से पुरानी सर्विस इसमें जुड़ जाती है। यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा से पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। ट्रांसफर करने से आपकी सर्विस निरंतर मानी जाती है और आप टैक्स से बच जाते हैं। पैसा एक साथ जमा रहेगा तो उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ज्यादा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ ई सेवा पोर्टल पर आप समय समय पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना एक शानदार लक्ष्य है। ईपीएफओ में मिलने वाला 8.25% कंपाउंडिंग इसे काफी मुमकिन बनाता है। यहाँ इसका पूरा गणित दिया गया है कि आपको अपनी उम्र और निवेश के समय के हिसाब से कितना पीएफ कटवाना चाहिए। अगर हम मान लें कि ब्याज दर औसतन 8.25% रहती है तो अलग अलग उम्र में आपको हर महीने कर्मचारी प्लस कंपनी का हिस्सा मिलाकर इतना निवेश करना होगा। कंपाउंडिंग की ताकत समझिए। पीएफ में पैसा इतनी जल्दी शुरू करेंगे उतना कम निवेश करना होगा। जैसे कि टेबल में दिख रहा है, 25 की उम्र में सिर्फ 5300 रुपए महीना आपको करोड़पति बना सकता है, जबकि 40 की उम्र में यही रकम 23,000 से ऊपर चली जाती है। असल में आपकी बेसिक सैलरी हर साल बढ़ती है जिससे आपका पीएफ योगदान भी अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए 1 करोड़ का लक्ष्य ऊपर दिए गए आंकड़ों से भी जल्दी हासिल हो सकता है। अगर आपका अनिवार्य 12% कटने के बाद भी 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए अपनी तरफ से योगदान बढ़ा सकते हैं। इस पर भी आपको पीएफ के बराबर ही ब्याज मिलेगा और ये सुरक्षित भी है। एक बार फिर से ये सलाह है कि निकासी से बचें। बीच में घर बनाने या शादी के लिए पैसा निकालने से आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर ब्रेक लग जाता है। अगर लक्ष्य 1 करोड़ है तो खाते को 58 साल तक
ना छुएं। तो अगर आप भी रिटायरमेंट पर करोड़पति बनना चाहते हैं तो पीएफ को सिर्फ टैक्स बचाने का जरिया ना समझें, बल्कि इसे अपनी लंबी अवधि की प्रॉपर्टी माने। याद रखें, जितनी लंबी आपकी नौकरी उतना बड़ा आपका पीएफ फंड। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।